एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था और छोटा बहुत गरीब। दिवाली का दिन था। पूरे गांव में खुशहाली का माहौल था, लेकिन छोटा भाई बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो मदद मांगने के लिए अपने भाई के पास गया। बड़े भाई ने उसे खूब खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। छोटा भाई दुखी होकर वापस लौटने लगा तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? आज तो खुशियों का त्योहार दिवाली है। छोटे भाई ने अपनी सारी दुख भरी व्यथा सुनाई। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अगर तुम मेरा यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। छोटा भाई मान गया और उसने लकड़ियों का गट्ठर बूढ़े व्यक्ति के घर तक पहुँचा दिया। वहाँ बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, इसे जंगल में ले जाओ। वहाँ तुम्हें एक चट्टान के पास 3 अजीब पेड़ दिखेंगे। चट्टान के कोने में तुम्हें एक गुफा दिखेगी। उस गुफा के अंदर तुम्हें 3 बौने मिलेंगे। यह मालपुआ उन्हें दे देना। उन्हें मालपुआ बहुत पसंद है। इसके बदले वे तुम्हें हर कीमत चुकाने को तैयार होंगे, लेकिन याद रहे तुम उनसे धन मत मांगना। उनसे कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। वह गुफा में गया, बौनों को मालपुआ दिया और उनसे पत्थर की चक्की मांगी। चक्की लेकर जब वह बाहर जाने लगा तो एक बौने ने कहा, यह कोई साधारण चक्की नहीं है, यह एक जादुई चक्की है। इसे चलाने पर तुम जो मांगोगे वह मिलेगा, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो इस पर लाल कपड़ा डाल देना। इससे चक्की चलना बंद हो जाएगी। छोटा भाई चक्की लेकर घर पहुंचा। उसने चक्की चलाकर उससे चावल मांगा, फिर दाल मांगी। देखते ही देखते खाने का ढेर लग गया। परिवार की भूख मिट गई। लाल कपड़े से चक्की को ढककर वह चैन से सो गया। अगले दिन वह जो भी सामान उसके इस्तेमाल के बाद रात को बचा था उसे बेच आया। अब वह चक्की से कभी बादाम, कभी घी तो कभी मसाले निकालता और उन्हें बाजार में बेच आता। धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो गया। जब बड़े भाई ने छोटे भाई की तरक्की देखी तो उसे जलन होने लगी। उसने सोचा, यह इतना अमीर कैसे हो गया? यह जानने के लिए एक रात वह छोटे भाई के घर में जाकर छिप गया और उसने चक्की देख ली। अगले दिन जब छोटा भाई बाजार गया तो बड़ा भाई चालाकी से उसके घर में घुसकर चक्की चुरा ले गया। उसने सोचा, यह चक्की मेरे हाथ लग गई है, अब मैं गांव छोड़कर कहीं दूर जाकर बस जाऊंगा। उसने अपने परिवार को साथ लिया और जल्दी से भागा और समुद्र के पास खड़ी एक नाव में सवार हो सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसकी पत्नी ने पूछा, यह सब क्या है? बड़े भाई ने उसे चक्की दिखाते हुए कहा, यह देखो, अब हम अमीर बन जाएंगे। उसने चक्की से कहा, चक्की चक्की नमक निकालो। चक्की से नमक निकलने लगा, लेकिन बड़े भाई को चक्की बंद करना नहीं आता था। नमक निकलता गया और नाव भारी होने लगी। आखिरकार नाव डूब गई और बड़े भाई का पूरा परिवार समुद्र में समा गया। कहते हैं वह चक्की आज भी चल रही है, इसलिए समुद्र का पानी खारा है। एक दिन एक किसान अपने खेत में एक पेड़ के नीचे पानी गर्म कर रहा था। जिस बर्तन में वो किसान पानी गर्म कर रहा था, उसी बर्तन में गलती से एक मेंढक गिर गया। उस समय पानी ज़्यादा गर्म नहीं था, इसलिए मेंढक पानी का मज़ा लेने लगा। फिर कुछ देर के बाद पानी गर्म होने लगा और वह मेंढक भी पानी के तापमान के अनुसार
अपनी त्वचा को अडेप्ट करने लगा। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ता जा रहा था, वह मेंढक भी अपने आप को उस पानी में रहने के लिए एडजस्ट करता गया। कुछ देर बाद पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और अब मेंढक का उस पानी में रह पाना मुश्किल हो गया। अब मेंढक ने इस पानी से बाहर निकलने के लिए सोचा। मेंढक ने उस गर्म पानी से बाहर निकलने के लिए छलांग लगाई, पर वो वापस उसी बर्तन में गिर गया। मेंढक ने दूसरी बार फिर प्रयास किया, वो फिर भी बाहर नहीं निकल पाया। वह बार बार प्रयत्न करता रहा, लेकिन वापस उसी बर्तन में गिर जाता था। साथ ही पानी का तापमान भी बढ़ता जा रहा था। वो मूर्ख मेंढक बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी अपने आप को उस बर्तन के गर्म पानी के अनुसार एडजस्ट करने में गंवा दी थी। आखिर में पानी ज़्यादा गर्म होने के कारण मेंढक को अपने प्राण गंवाने पड़े। अगर उसने यह डिसीजन पहले ले लिया होता तो वह बड़ी आसानी से बाहर आ सकता था। हमारी लाइफ में सिर्फ सही डिसीजन लेना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसको सही वक्त पर लेना भी महत्वपूर्ण होता है। शहर में विपिन भाई की एक पुरानी ताले की दुकान थी। उनकी दुकान पर सभी तरह के ताले चाबी मिलते थे। लोग उनके यहाँ ताला चाबी खरीदने के लिए आते थे और कई बार तो लोग चाबी खो जाने पर डुप्लीकेट चाबी बनवाने भी आ जाते थे। उनकी दुकान में एक भारी हथौड़ा भी रखा था, जो कभी कभी ताले तोड़ने के लिए काम आता था। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी तो विपिन भाई का 10 साल का बेटा दुकान में आया। वो अपने पापा को काम करते हुए ध्यान से देख रहा था। तभी एक ग्राहक डुप्लीकेट चाबी बनवाने आया। विपिन भाई ने उस ग्राहक को डुप्लीकेट चाबी बनाकर दे दी। थोड़ी देर बाद दूसरा ग्राहक आया और उस ग्राहक का ताला तोड़ना था। उसके लिए विपिन भाई ने हथौड़े का इस्तेमाल किया। विपिन भाई का बेटा यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने जिज्ञासावश अपने पापा से पूछा, पापा, इन छोटी छोटी चाबियों में ऐसी क्या खूबी है जो इतने मजबूत तालों को इतनी आसानी से खोल देती हैं, जबकि हथौड़े को वही ताला खोलने के लिए चोट करना पड़ता है। विपिन भाई ने उसे समझाया, बेटा, हथौड़ा ताला खोलने के लिए अपने बल का उपयोग करता है, ताले पर प्रहार यानी कि चोट करता है। हथौड़े का इस्तेमाल करने से कभी कभी ताला खुलता नहीं है, बल्कि वो तो टूट जाता है। जब हम ताले को चाबी से खोलते हैं तो हमें उस पर प्रहार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चाबी ताले के अंदर जाकर अपनी जगह बनाकर बिना किसी चोट के उसको आराम से खोल देती है। विपिन भाई ने बेटे को समझाया कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। यदि हमें किसी को सचमुच जीतना हो तो हमें उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम से चाबी की तरह उतरना पड़ता है। कोई भी रिश्ता प्रेम से जीता जा सकता है, परंतु जोर जबरदस्ती किए जाने पर रिश्ता टूट सकता है। जैसे हथौड़ा ताले को खोलता नहीं है, बल्कि उसे तोड़ देता है। जब हम आसानी से चाबी की तरह काम पूरा कर सकते हैं, तब हमें हथौड़े की तरह जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ बल से प्राप्त की जा सकती है, उसे प्रेम से भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु जो चीज़ प्रेम से प्राप्त की जा सकती है, उसे बल से नहीं प्राप्त किया जा सकता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।